सुबह पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। राजनाथ सिंह का उत्तराखंड आगमन पर करेंगे स्वागत। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। आज 10:30 बजे रक्षा मंत्री पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री और सीएम धामी। गांधी जयंती पर कांग्रेस का आज से 3 अक्टूबर तक चलेगा व्यापक जन अभियान। गांव में युवा चौपाल, महिला चौपाल, किसान चौपाल लगाएगी कांग्रेस। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कटाव। अब तक 5000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम यात्रा में मिलेगी अब सहूलियत। केदारनाथ धाम के लिए आज से शुरू होगी हेली सेवा। आवेदन के बाद दे सकेंगे किराया। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की प्रार्थना पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। सीएम धामी सुबह 10:30 बजे के अप्रॉक्स पहुंचेंगे जॉली ग्रांट। तो 10:15 बजे पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। राजनाथ सिंह का उत्तराखंड आगमन पर करेंगे स्वागत। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है। रक्षा मंत्री पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और सीएम धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री और सीएम धामी। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पहुंचेंगे पीठासीन पौड़ी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और इसके साथ ही एयरपोर्ट से पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी स्मारक का लोकार्पण करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थियों को चेक बांटेंगे और घिसियारी कल्याण योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही लाभार्थियों को किट वितरण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दोपहर 2 बजे सीएम आवास देहरादून पहुंचेंगे और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। वन्य जीव सप्ताह समारोह 2021 में प्रतिभाग भी करेंगे। इसके साथ ही 2 बजे सीएम आवास देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। घिसियारी कल्याण योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देहरादून। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता देहरादून से अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज के जो कार्यक्रम है उनके बारे में पहले तो मैं जानना चाहूंगी। देखिए वन्ना, आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। अभी मुख्यमंत्री सीएम आवास में कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। इसके बाद फिर 10:15 बजे के करीबन मुख्यमंत्री का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चूंकि उत्तराखंड का दौरा है, तो उसके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद फिर दोनों ही मुख्यमंत्री, चाहे फिर वो राजनाथ सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों ही पौड़ी के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर वीर चंद्र सिंह जो पेशावर कांड के जो महानायक हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा घिसियारी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को किट वितरण करेंगे। इसके साथ ही साथ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के तहत जो लाभार्थी हैं उनको चेक वितरण भी करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम हैं आज जो कि पौड़ी में आयोजित होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सीएम आवास में 2 बजे तक पहुंचेंगे। शाम को उनका देहरादून जू में पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर एक वन्य जीव सप्ताह की तरह एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। और उसके बाद फिर देर शाम सीएम आवास में पहुंच करके कुछ जो शासकीय कार्य हैं उनको निपटाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो कुल मिलाकर के वरना आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का काफी व्यस्तम कार्यक्रम है और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। अंकित, घिसियारी योजना के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। आज सीएम कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। देखिए वरना घिसियारी कल्याण योजना पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में लाई गई थी। अब से कुछ माह पूर्व इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो हमारी पहाड़ की जो महिलाएं हैं उसके सर से जो
जो घास का जो बोझ है उसको उतारने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि कम दरों में जो महिलाएं हैं उसको जो गायों के लिए जो चारा होता है उसके उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके ग्रोथ सेंटर के माध्यम से। तो सरकार ने इस योजना को लॉन्च करा है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इस योजना को लाया गया था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे वंदना कि हमारे उत्तराखंड में वन्य जीव जो संघर्ष है वो काफी बड़ी संख्या में होता है। और पिछली पूर्व मुख्यमंत्री ने ही जब अपना संबोधन दिया था तो उन्होंने बताया था कि करीब करीब हर साल 550 से ज्यादा जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं वो वन्य जीव संघर्ष का शिकार होते हैं। यानी कि जब महिलाएं जंगलों में जाती है तो काफी असुरक्षित होती है, जानवरों से हमले का उनको खतरा रहता है। तो सरकार चाहती है कि महिलाएं भी सुरक्षित रहे, वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं वो कम हो। इसके साथ ही साथ महिलाओं को घर घर तक जो सस्ती दरों पर जो चारा है वो उपलब्ध कराया जा सके। तो इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री गौशाला कल्याण योजना लाई गई है। अंकित, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी उत्तराखंड दौरा है और उनका ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। बिल्कुल वंदना, ऐसी जानकारी है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में करीब 10:15 बजे या 10:30 बजे के करीबन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत, इसके अलावा तमाम जो मंत्रीगण हैं वो सभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। और उसके बाद फिर पौड़ी के लिए दोनों ही नेता रवाना हो जाएंगे, चाहे फिर राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या तमाम अन्य जो नेतागण हैं वो सभी पौड़ी के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। वंदना, पौड़ी में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज जो राजनाथ सिंह का जो संबोधन है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह का जो रक्षा मंत्री है उनका संबोधन होगा उत्तराखंड में और बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है उनका संबोधन। फिलहाल जानकारी देने के लिए अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम आपको देहरादून से बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है और इसके साथ ही रक्षा मंत्री पहुंचेंगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी गांव-गांव में डेरा डालना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत गांधी जयंती से की जा रही है और जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से महात्मा गांधी जी के विचारों को जनता के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें कांग्रेस के प्रति प्रेरित किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी ने भी गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि हमने उसके बाद में त्रिवेंद्र सरकार जी आए, उन्होंने कहा कि हम इसको टोकन मनी दे रहे हैं। वो टोकन मनी भी पता नहीं वो आज तक वो टोकन मनी नहीं मिली और उसका शिलान्यास होते जा रहा, बार बार उसका शिलान्यास को प्रस्ताव भेजे। सरकार बदलती है और विकास निरंतर चलता है। तो सरकारें जब बदलती हैं तो अगली सरकार जो आती है उसका काम होता है जहां पर विकास रुका है वहां से विकास को आगे बढ़ाना। लेकिन विपक्ष भी आवाज नहीं उठाता है। नहीं, क्यों नहीं, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। बिहार में तो कभी उन सड़कों की किसी ने सूद नहीं की। नहीं, अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में भी वही स्थिति है। जब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो कोई कितना भी आवाज लगा ले। उपनल और मनरेगा की कितनी सुन ली, 108 कर्मचारियों की कितनी सुन ली, शिक्षकों की, कर्मचारियों की कितनी सुन ली। इस सरकार को प्रचंड बहुमत देकर जनता ने ऐसा अंधा गूंगा बहरा बना दिया कि वो कुंभकर्ण की नींद में सो गए। वो सत्ता के अहंकार में इतना मदमस्त हो गए कि उनको लगा कि 57 का बहुमत है, सरकार ने कहीं जाना नहीं। हाँ, कांग्रेस के द्वारा अभी जो हमारे
माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक सोच जागृत की है कि वो हर उत्तराखंड में 670 न्याय पंचायत में, हर न्याय पंचायत में एक गांव में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग में 13 न्याय पंचायतों में हर न्याय पंचायत में कार्यक्रम किए जाएंगे एक एक गांव में। तो उसमें सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। उस गांव में रात्रि 1 तारीख को कार्यकर्ता रुकेंगे और 2 तारीख को भी रुकेंगे। रात को लोगों के साथ बैठ के चौपाल लगाएंगे, भजन कीर्तन होगा महिलाओं के द्वारा, गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पे झंडे लगाए जाएंगे। तो आज परिवर्तन यात्रा के बाद फिर से अब कांग्रेस गांव-गांव तक कार्यक्रम को आयोजित करेगी। गांधी जयंती को लेकर के, गांधी जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम पर उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कांग्रेस चलाएगी। ग्रामीण इलाकों में 3 दिन तक कार्यक्रम को आयोजित करेगी। इसके साथ ही जो गांधी जी के विचार हैं लोगों तक पहुंचाएगी, गांव-गांव तक पहुंचाएगी, ग्रामीणों तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाएगी और कई सारे जो मुद्दे बराबर कांग्रेस पार्टी रखती रही है उन मुद्दों को लेकर भी गांव-गांव तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही सुबह प्रभात रैली भी निकालेगी कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ रोहित डिमरी जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस गांव-गांव तक ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, क्या उद्देश्य है पूरा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी वर्ष में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है, कार्यकर्ता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगे हैं, पगडंडों को नापने लगे हैं, वहां पहुंचने लगे हैं। तो कह सकते हैं कि गांधी जयंती से यह प्रोग्राम शुरू किया रहा है। आज रात्रि को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम रात्रि को हर न्याय पंचायत के एक गांव में ठहरने का है, रात्रि विश्राम करने का है। और कल सुबह जो गांधी जयंती के पर्व पर राष्ट्रगान यहाँ पे गाया जाएगा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, अन्य शिक्षक हैं जो कह सकते हैं कि सम्मानित हैं, उनको भी सम्मानित करने का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो चुनावी मोड़ को देखते हुए, चुनावी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी सक्रिय नजर आ रही है। गांव-गांव में जाया जा रहा है, लोगों से संपर्क किया जा रहा है। तो 3 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा। आज से जो कार्यक्रम शुरू होगा, जो 3 अक्टूबर को समाप्त होगा। 3 अक्टूबर की सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी और उसके बाद जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्हें पंपलेट पोस्टर ये बांटे जाएंगे जिससे वे क्षेत्र में यह सब लगा सकें। और उसके बाद जो लोग ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जनता है, उनको यह बता सकें कि कांग्रेस के आने से, कांग्रेस सरकार के आने से ही क्षेत्र का विकास हो सकता है। क्योंकि भाजपा सरकार में जो है हर वर्ग को नुकसान हुआ है, हर वर्ग को महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ऐसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच जाएंगे। तो कह सकते हैं कि 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से उन्हें जनता को लुभाना है, जनता को बताना है कि यह जो भ्रष्ट सरकार है भाजपा की किस तरह से काम कर रही है और कांग्रेस सरकार के आने के बाद क्या कुछ उनको लाभ मिल पाएगा। जी रोहित, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो मुद्दे रखे गए हैं बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और भी कई सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं, और मैं ये जानना चाहूंगी कि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी यही हालात थे, महंगाई चरम सीमा पर थी, तब कांग्रेस पार्टी ने ये कदम क्यों नहीं उठाया था, आवाज क्यों नहीं बुलंद की थी कि महंगाई है तो उसको कम करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी महंगाई चरम सीमा पर थी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस कहते हैं कि चुनावी जो आगामी वर्ष में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी काफी सक्रिय अब नजर हो रही है। इससे पहले ऐसे कई मुद्दे हैं जो उठाए नहीं गए हैं। अब जाकर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में जो है प्रचार प्रसार अपना किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार में इस तरह से लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे फिर रसोई गैस हो। इसके अलावा अन्य कहीं महंगाई दर बढ़ी है जिसका बिल्कुल रोहित,
बिल्कुल, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी महंगाई की जो हालत थी, महंगाई कितनी चरम सीमा पर थी, ये जनता जानती है। और इसके साथ ही फिर से वही मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर से परिवर्तन यात्रा के बाद गांव-गांव तक की गांधी जयंती के अवसर पर गांव-गांव तक रैली निकाल रही है मुद्दों को लेकर। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको बराबर बता रहे हैं कि आज कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में 3 दिन तक कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम चलाएगी। 1 से 3 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। गांधी जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून से खबर आ रही है, केदार धाम के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुप्त काशी पाटा सिरसी हेलीपैड से आज से हेली सेवा का संचालन होगा। इसके साथ ही तीनों हेलीपैड पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ धाम के लिए आज से हवाई सेवा शुरू होगी और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके साथ ही हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग के लिए वेबसाइट जारी की गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, लगातार हेली सेवा की टिकटों के लिए बुकिंग के लिए वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा की शुरुआत होगी। और देहरादून से खबर आ रही है, 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, अब तक 5000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन और 18 सितंबर को खुले थे हेमकुंड साहिब के कपाट। हर साल 25 मई को खोले जाते थे हेमकुंड साहिब के कपाट और कोरोना संक्रमण के चलते देरी से हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। वहीं अब तक 5000 श्रद्धालु हेमकुंड कपाट के दर्शन कर चुके हैं और 18 सितंबर को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। डोईवाला से खबर है, जौली ग्रांट एयरपोर्ट सिटी बस संचालकों का प्रदर्शन। बसों के साथ टोल प्लाजा पर करेंगे चक्का जाम और प्रदर्शन। सिटी बस से ज्यादा टोल टैक्स लेने का विरोध जताएंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जताने जा रहे हैं और इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा और जिला मीडिया प्रभारी चेतन कोठारी ने इस बात की जानकारी दी है। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको, जौली ग्रांट एयरपोर्ट सिटी बस संचालकों का प्रदर्शन। बसों के साथ टोल प्लाजा पर चक्का जाम और प्रदर्शन करेंगे। सिटी बस से ज्यादा टोल टैक्स लेने का विरोध जताएंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भी आज प्रदर्शन होगा और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। देर रात फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के सदस्य को पंतदीप पार्किंग में मुठभेड़ के दौरान सर में गोली लगी और गंभीर हालत में घायल को बंगाली अस्पताल में लाया गया। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि डकैती के आरोपियों की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। वहीं एक आरोपी फरार है। 3 के पकड़े जाने की सूचना मिल रही थी। जानकारी के अनुसार हरिद्वार पुलिस ने चंद घंटों में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सदस्य के हत्यारे को धर दबोचा। पंतदीप में
मुठभेड़ के दौरान सिपाही को गोली मारकर कुख्यात अंसुल निवासी बलिया यूपी फरार हो गया था। घटना के बाद से ही हरिद्वार की सीमाएं सील कर दी गई और पुलिस तलाश कर रही थी। बता दें कि आरोपी को पकड़ने की सीओ सिटी अभय प्रताप पर बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके बाद उन्हें अब सफलता हाथ लगी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीने ही बचे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीटसैंड दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीटसैंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि रक्षा मंत्री 1 अक्टूबर को नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति को उनके स्मारक द्वार का उद्घाटन करने पीटसैंड आए हैं और इसी को लेकर गोदियाल ने यह बयान दिया है कि स्वर्गीय मनोहर पारिकर पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो पीटसैंड पहुंचे थे। 1 अक्टूबर 2016 को पीटसैंड में पारिकर ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण किया था। साथ ही इस मौके पर उन्होंने पीटसैंड में भव्य सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा भी की थी। ऐसा है कि इससे ठीक 5 साल पहले पारिकर जी भी पीटसैंड में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक घोषणा की थी, नरसिंह जी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है। एक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई उस घोषणा पे आज। अब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। रुड़की की गंगनहार कोतवाली पुलिस ने टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6-7 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। घटना का खुलासा रुड़की की गंगनहार कोतवाली में एसपी देहात प्रेम सिंह डोभाल ने किया है। विकास क्षेत्र में ईदगाह के पास में एक घटना 3 व्हीलर से हुई थी, जिसमें एक महिला का जो टप्पेबाजों द्वारा एक बैग ले लिया गया था, जिसमें काफ़ी उसमें वैल्यूबल चीज़ें थी। पुलिस ने, आप लोगों ने भी उसको लगातार संज्ञान में लिया था। पुलिस ने उसे तुरंत संज्ञान में लेकर उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इंस्पेक्टर गंगनहर और सीओ रुड़की के नेतृत्व में एक टीम लगातार इस पर सर्च कर रही थी, क्योंकि पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं कुछ प्रकाश में हमारे आई थी। इसमें आज त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कर्मकार कल्याण बोर्ड में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मकार कल्याण बोर्ड का नए सिरे से पुनर्गठन करते हुए हरबंस सिंह अध्यक्ष और पीसीएस डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो किसको किस पद पर नियुक्त करते हैं, उसी
विशेष अधिकार में ही कर्मकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय लिया जाता है बड़ी सोच समझ के साथ लिया जाता है। इन फैसलों से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह का कोई विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय लिया जाता है बड़े सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है। जो निर्णय लिया गया है निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर लिया गया है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो किसको किस बोर्ड में और किस पद पर किसकी नियुक्ति करते हैं, इसलिए उनके विशेष अधिकार क्षेत्र में उसका गठन कर दिया गया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को